All we see or seen is but a dream within a dream. शॉर्ट स्टोरी, गॉथिक और गॉथिक इन पोइट्री, ये सब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पहले एग्जिस्ट ज़रूर करते थे, बट पॉपुलराइज करने में जिस इंसान का सबसे मेजर रोल रहा वो थे एडगर एलन पो. A high forehead topped by disheveled black hair, a sickly pallor, and a look of deep intelligence and deeper exhaustion. In his dark, sunken eyes, Edgar Allan Poe's image is not just but instantly recognizable, it's perfectly suited to his reputation. Hello everyone and welcome to another video by Literary Shannon. आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन लिटरेचर के एक बहुत ही आइकॉनिक फिगर एडगर एलन पो के बारे में. पो अपने गॉथिक टेल्स और मिस्टीरियस स्टाइल के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं और उनकी राइटिंग स्टाइल और थीम्स ने दुनिया भर में एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है. आज हम उनके लिटरेचर में किए गए ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडीज़ के बारे में जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वो आज भी रीडर्स और स्कॉलर्स के लिए इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं. Poe was born on 19 January 1809 in Boston, Massachusetts. Like every other legend, he faced a tough childhood. जब वो सिर्फ 1 साल के थे तब उनके पिता ने परिवार को छोड़ दिया और जब वो सिर्फ 2 साल के थे उनकी माँ ट्यूबरकुलोसिस से गुजर गईं. वर्जीनिया के जॉन और फ्रांसिस एलन ने एडगर को अपने घर में जगह तो दी, लेकिन उन्होंने उसे कभी ऑफिशियली अडॉप्ट नहीं किया. उन्होंने उसका पालन पोषण तो किया, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही रहा, जिससे बाद में उनकी मेंटल स्टेट, राइटिंग्स और करियर ट्रैजेक्टरी पर काफ़ी असर पड़ा. He was sent to a university to study, registered in the army, but to no use. He got married to a 13-year-old cousin, Virginia Clem, but she also passed away to tuberculosis, just like his mother. Many critics say that his tragic life story reflects in his works. और हो भी क्यों नहीं, पो के स्पिरिचुअलिटीज़ के व्यूज़ भी उस टाइम के हिसाब से थोड़े कॉम्प्लेक्स और काफ़ी अनकन्वेंशनल थे. उन्होंने अपनी वर्क यूरेका में सोल और एग्जिस्टेंस के बारे में कई मेजर सवाल किए, जहां उन्होंने यूनिवर्स की नेचर और ह्यूमैनिटी की उसमें पोजीशन डिस्कस की. तो उनकी कुछ इंटरप्रिटेशंस के मुताबिक पो को लगता था कि मौत के बाद भी कुछ फॉर्म में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो उनके इस बिलीफ पर रिफ्लेक्ट करता है कि शायद स्पिरिट्स या सोल्स फिजिकल डिमाइस के बाद भी किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते रहते हैं. और उनके इसी थॉट प्रोसेस की वजह से मैनी क्रिटिक्स बिलीव्ड कि शायद पो अपने बिलविड्स या शायद उनकी मेमोरीज से हॉन्टेड थे. एडगर एलन पो सिर्फ एक राइटर नहीं थे, ही वॉज एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट स्टोरी टेलर जो शॉर्ट स्टोरी फॉर्म को बहुत ही सूझबूझ से तराशा करते थे. पो स्ट्रांगली बिलीव्ड कि हर वर्ड का अपना एक पर्पस होना चाहिए जो उस लिटरेरी पीस के ओवरऑल पर्पस को कॉम्प्लीमेंट कर सके. फॉर एग्जाम्पल, द टेल हार्ट, पो यूजेस द फ्रेज आई हर्ड ऑल थिंग्स इन द हेवन एंड इन द अर्थ. आई हर्ड मैनी थिंग्स इन हेवन, विच एम्फसाइजेस दैट नैरेटर के पास एक acute sense of hearing, heightening the purpose, suspense and horror है as the story is progressing towards its climax. This consistent focus on sound reinforces the unity of effect, creating an overwhelming sense of paranoia and dread. और इसे उन्होंने unity of effect का नाम दिया. ये महारत उनके क्रिएशंस जैसे टेल हार्ट एंड द रेवन में साफ देखी जा सकती है, जहाँ वो शुरू से एंड तक रीडर्स को अपनी इंटेंस नैरेटिव्स में जकड़ लिया करते थे. लाइक आई सेड अर्लियर, पो की स्टोरीज अक्सर ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सबसे डार्केस्ट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करती नजर आती हैं, जैसे कि थीम्स ऑफ ग्रीफ, गिल्ट एंड द सुपरनैचुरल. His characters frequently face internal and external horrors that challenge their sanity.
telling a good long tale upon Poe's fascination with the human mind and its complexities. ये नैरेटिव अप्रोच सिर्फ आपकी अटेंशन को कैच नहीं करेगी, बल्कि आपको अपनी ही सबसे डीपेस्ट और डार्केस्ट और इनसेन एस्पेक्ट्स को समझने या एटलीस्ट उनके बारे में सोचने पर तो ज़रूर मजबूर कर देगी. Not only was he the main man of the horror genre, but Poe ने डिटेक्टिव जॉनर को भी पायनियर किया था. उन्होंने दुनिया का एनालिटिकल रीजनिंग से दुनिया को परिचित करवाया और अपना कैरेक्टर सी ऑगस्टिन ड्यूपिन इस जॉनर को गिफ्ट किया. उनकी इनोवेटिव टेक्निक्स ने आगे चल के लिटरेचर में फ्यूचर डिटेक्टिव्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग नींव रखी, जिसमें लेजेंडरी शर्लॉक होम्स भी शामिल हैं. पो के कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ फिक्शन तक सीमित नहीं थे. उनकी क्रिटिकल थ्योरीज और एसेज ने भी दुनिया भर के अनेक राइटर्स और क्रिटिक्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया. इवन इन टुडेज टाइम्स एडगर एलन पो की क्रिएशंस दुनिया भर में रेलेवेंट है, पढ़ी जाती हैं और बहुत पसंद की जाती हैं. उनका कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स को इमोशनल डेप्थ के साथ बुनने का टैलेंट उनकी कहानियों को टाइमलेस बना देता है. जैसे हम लॉस, फियर और ह्यूमन साइकिल जैसे थीम्स से जूझते हैं, पो की कहानियों के यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस के दायरे को समझने का एक हाईली पोटेंशियल पोर्टल बन जाती हैं. एडगर एलन पोज लेगेसी इज एज एंड्यूरिंग as the ink that penned the Raven. His influence on both the horror and the detective genres is monumental, proving that the depth of one's imagination can indeed immortalize their words. Thank you for joining us in exploring the shadowy world of Edgar Allan Poe. If you enjoyed this journey, please like, subscribe, and hit the bell icon for more literary insights. Until next time, remember, the line between the grotesque and the sublime is much thinner than you think.